जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। इस कुंडली में हमने D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट, D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट, भाव चलित कुंडली तथा दशमांश चार्ट को लिया है तथा इसमें सभी नियमों को अप्लाई किया है, जैसे अष्टक वर्ग, षडबल, पुष्कर नवमांश, केपी एस्ट्रोलॉजी, विंशोपक बल, तत्कालिक मैत्री, पंचधा मैत्री, सब कुछ अप्लाई किया है ताकि एक 100% सेटिस्फैक्शन वाला रिजल्ट दे सके जातक को। जातक का प्रश्न है कि क्या ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, यानी कि उच्च पद या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने के योग हैं या नहीं इनकी कुंडली में, ये जानना चाहते हैं, स्पष्ट जानना चाहते हैं। और अगर योग है तो ये कब घटित होगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तथा दूसरा प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा और विवाह कब होगा। तो जॉब कब होगी, क्या उच्च पद होगा, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और पूरी लाइफ का ओवरऑल स्थिति क्या है तथा धन वगैरह की क्या स्थिति है, मान सम्मान की क्या स्थिति है। तो चलिए इस कुंडली को हम लोग देखते हैं और प्रयास करते हैं इनके सभी सवालों के जो जवाब है वो बिल्कुल सटीकता से दें और इसमें सभी नियम और बिल्कुल प्रॉपर वे में कुंडली देखेंगे ताकि 100% सटीक रिप्लाई दिया जा सके। इसके लिए हमने इनका जन्म समय संशोधन भी किया है। जन्म समय संशोधन करने के बाद करीब करीब 23 मिनट का अंतर आया इनके जन्म समय में, इसलिए जन्म समय संशोधन किया गया ताकि बिल्कुल सटीक रिप्लाई दिया जा सके। दोस्तों, बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं कुंडली में, हर वर्ग को देखना, हर नियम को अप्लाई करना, अष्टक वर्ग, षडबल, सब कुछ, तब एक प्रॉपर एनालिसिस निकल कर आता है कि जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा या नहीं। इसीलिए किसी कुंडली में कैरियर के बारे में अगर प्रश्न है तो बहुत विस्तार से देखा जाना बहुत जरूरी है, जो कि इस कुंडली में आपको पता चलेगा। लेकिन इस कुंडली में बहुत ही परफेक्ट योग बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब का। कैसे बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत ऊंचे पद का योग बना हुआ है इस कुंडली में, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बना हुआ है। आप भी देखिए, डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए। 4 दिसंबर 1994 का जन्म है। 4 दिसंबर 1994, 6:27 सुबह का जन्म है। चंडीगढ़ इनका जन्म स्थान है। देखिए, इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश मंगल बैठे हुए हैं दशम भाव में, सिंह राशि में, और जो सूर्य है दशम भाव के स्वामी, वो लग्न में बैठे हैं मंगल की राशि में, यानी कि मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन इस कुंडली में हो रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा और श्रेष्ठ राजयोग कारक है। धनु राशि है क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में बैठे हुए हैं। अब इस कुंडली का अगर हम लोग प्रेडिक्शन करें, क्योंकि दोस्तों मैं वैसे तो सभी नियम आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूं कि क्या इनकी कुंडली में योग है या नहीं, लेकिन इसे मैंने केपी से भी देखा है और बिल्कुल परफेक्ट एक टाइमिंग निकाला है केपी से भी, जो कि उसी समय में इनका जॉब होगा, क्योंकि गोचर को भी हमने यहाँ पर फलित किया है और सभी नियमों को अप्लाई किया है। देखिए कैसे योग है इस कुंडली में। लग्न का मान इनका 8 डिग्री 57 मिनट है, आप देख सकते हैं। लग्न इनका 8 डिग्री 57 मिनट का है। इसके अलावा सूर्य 17 डिग्री के करीब है, चंद्रमा 2 डिग्री के करीब है। 17 डिग्री के करीब सूर्य है, चंद्रमा 2 डिग्री के करीब है। इसके बाद मंगल इनका 3 डिग्री के करीब है और बुध देव 12 डिग्री के करीब है। गुरुदेव 5 डिग्री के करीब है। शुक्र देव 10 डिग्री के करीब है। शनिदेव 12 डिग्री के करीब है इनके, और राहु केतु 19 डिग्री 27 मिनट के हैं। इनके राहु जो है वो पुष्कर नवमांश में है, जो कि 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, लग्नेश मंगल और दशमेश सूर्य दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी लग्न से दशम का राशि परिवर्तन बहुत महान राजयोग कारक है। तो ये एक हो रहा है। दूसरा, लग्नेश इनके मंगल दशम भाव में दिग्बली हैं। दशम भाव में मंगल और शुक्र को दिशा बल प्राप्त होता है, तो यहाँ दिग्बली है। और यह कुल दीपक योग में भी है दशम भाव में, जो कि स्वयं लग्नेश कैरियर के भाव में बैठा हुए अत्यंत श्रेष्ठ पहले ही स्थिति से हमें दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब। अब देखिए, राशि परिवर्तन तो है ही। इसके बाद गुरु बुध लग्न में आप देख सकते हैं, बुध देव और गुरुदेव दोनों लग्न में है, तो ये दोनों ही दिग्बली हुए यहाँ पर हो रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा धन भाव से संबंध बना रही है और अच्छा है। शुक्र स्व राशि के 12वें भाव में है, ये और अच्छा है। और ये विपरीत राजयोग में भी हैं इनके शुक्रदेव, तो स्वाभाविक बात है कि यह बहुत अच्छा फल देंगे। विपरीत राजयोग का भी फल मिलेगा। शनि का शश योग बन रहा है चतुर्थ भाव में। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में, ये और भी अच्छा है।
अब बात करें षडबल की, तो मंगल नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर शनि, नंबर 3 पर सूर्य, नंबर 4 पर गुरु, नंबर 5 पर चंद्रमा, नंबर 6 पर बुध और नंबर 7 पर शुक्रदेव षडबल में है। अष्टक वर्ग में कैरियर भाव को 35, छठे भाव को 31 और एकादश भाव को 43 पॉइंट मिले हुए हैं। दोस्तों 28 से ऊपर इस भाव छठे भाव में मिलना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यह भाव आपके किसी भी प्रकार के जॉब को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर 31 पॉइंट अच्छा माना जाएगा और कैरियर तथा एकादश भाव को बहुत अच्छा अष्टक वर्ग में पॉइंट मिला हुआ है, जो दिखाता है कि जातक कैरियर इसका बहुत शानदार होगा और जातक धन भी बहुत अच्छे अर्जित करेगा, क्योंकि लाभ भाव में भी अच्छे बिंदु मिले हुए हैं। अब लग्न का मान 8 डिग्री 57 मिनट है और लग्न शनि के नक्षत्र में है। जातक न्याय प्रिय तथा कर्मठ होगा, मेहनत करना चाहेगा। लग्नेश मंगल कर्म भाव में दिग्बली है, मंगल देव कर्म भाव में है और दिग्बली है, अतः जातक हमेशा श्रेष्ठ कैरियर और नेम प्रेम की ओर भागेगा। लग्नेश की लग्न तथा बुध सूर्य गुरु पर दृष्टि है। लग्नेश की अपने राशि लग्न तथा बुध सूर्य और बुध देव, सूर्य देव और गुरुदेव पर दृष्टि है। जातक को मेहनती तथा कर्मठ बनाएगा। लग्न में सूर्य बुध गुरु जातक को ज्ञानवान तथा ऊंची सोच के साथ थोड़ा अहंकार एवं एग्रेसिव नेचर भी देंगे, लेकिन हमेशा चाहत ऊंची रहेगी जातक की और ऊंचे लेवल की सोच रहेगी। परंतु यह तीनों लग्न में गुरु बुध और सूर्य शानदार कैरियर देंगे। शनि की दृष्टि लग्न पर तथा सूर्य बुध गुरु पर है, जो कर्मठता तथा ज्ञान के लिए बहुत शानदार है और जातक मेहनती भी होगा। अब चलिए मंगल से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों मंगल से स्टार्ट करते हैं। मंगल जो लग्नेश एवं षष्ठेश हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं और 3 डिग्री 53 मिनट के साथ मंगल देव 3 डिग्री 54 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है तथा कुंडली के दशम भाव में है और सूर्य की राशि में सूर्य से राशि परिवर्तन में है तथा दशम भाव में यह दिग्बली भी है और कुल दीपक योग में भी है। वैसे मंगल डिग्री में थोड़े कमजोर है, परंतु इन्हें षडबल तथा भाव बल भी मिल रहा है। लग्नेश लग्न दशम भाव में लग्नेश मंगल देव दिग्बली है, तो यह बहुत अच्छा है तथा चतुर्थे शनि से दृष्ट है। मंगल षष्ठेश भी हैं, यानी कि छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कर्म भाव में बैठे हुए हैं। अतः यह गवर्नमेंट जॉब तथा कैरियर और सुख सुविधा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य से राशि परिवर्तन भी, यानी दशम से लग्न का राशि परिवर्तन महान राजयोग कारक है, जिससे सूर्य तथा मंगल दोनों एक दूसरे का फल देंगे, जो उच्च पद की सरकारी सेवा को दिखाता है। शनि की दृष्टि एग्रेसिव नेचर तो देगी, परंतु शानदार कैरियर तथा जॉब भी देगी। मंगल की दृष्टि ध्यान दीजिएगा, मंगल देव की दृष्टि लग्न पर आ रही है, तो ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि मंगल देव की लग्न पर जो दृष्टि है वो अपने ही राशि पर है, तो यह बहुत ही अच्छा है। मंगल की दृष्टि लग्न पर तथा दशम भाव के स्वामी सूर्य पर, एकादश भाव के स्वामी बुध पर तथा द्वितीय भाव के स्वामी गुरु पर भी है। अतः और मंगल स्वयं छठे भाव के भी स्वामी है, यानी कि द्वितीय से छठे 10वें 11वें का संबंध बना। ध्यान दीजिएगा, मंगल द्वितीय गुरु को भी देख रहे हैं, 10वें सूर्य को भी देख रहे हैं, एकादश बुध को भी देख रहे हैं और मंगल स्वयं छठे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे, तो यानी कि द्वितीय छठे 10वें और 11वें का संबंध बना। ये बहुत ही शानदार कैरियर को दिखाता है और निश्चय ही ऐसा जातक 200% गवर्नमेंट जॉब पाता है और बहुत ऊंचे पद पर जाता है ऐसा जातक, तो 100% से ज्यादा भी यह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का योग है इस कुंडली में। मंगल के नक्षत्र स्वामी केतु स्वयं छठे में संबंध बनाकर बैठे हैं, यानी कि छठे में बैठे हैं और मंगल को देख रहे हैं, जो जॉब को और भी प्रबल बनाता है और दिग्बली होकर मंगल बलवान भी है यहाँ दशम भाव में। और केतु दोस्तों इस कुंडली में अनेकों अवसर देंगे इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए, कई बार इनको गवर्नमेंट जॉब लगेगी इस कुंडली में, ऐसे ही योग है। तो बहुत ही शानदार स्थिति में मंगल है, जो डिग्री में कमजोर हो रहे थे भाव बल और दिग्बल के कारण और कुलदीपक योग के कारण बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो रहे हैं। और सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन अपने आप में श्रेष्ठ है और द्वितीय छठे 10वें 11वें का संबंध अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतरीन स्थिति को दिखाता है। शनि की दृष्टि हाँ एग्रेसिव नेचर देगी, परंतु उच्च सेवा देगी और शनि की दृष्टि लग्न पर तथा सूर्य गुरु बुध पर है, जो पिता संबंधी परेशानी तो देगी परंतु कैरियर में कहीं रुकावट नहीं देगी। मंगल आपके ऊर्जा भी बढ़ाएंगे, कार्य क्षमता भी, सुख सुविधा, मकान वाहन, शिक्षा, संतान, इन सब चीजों में फेवर करेंगे, तो मंगल बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अब बात करें आपके गुरुदेव की, क्योंकि द्वितीय भाव में
गुरुदेव की राशि यानी बृहस्पति की राशि आ रही है, तो गुरु द्वितीय तथा पंचम भाव के भी स्वामी यानी पंचमेश भी है, और वह 5 डिग्री 2 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में अच्छे हैं और विंशोपक बल में है तथा लग्न के डिग्री के क्लोज हैं, जिससे अपना फल देने में पूरी तरह सक्षम है। एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वादश, अपने मूल त्रिकोण से द्वादश और कुंडली के प्रथम भाव में है। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मैत्री में है तथा लग्न में दिग्बली है तथा दशमेश सूर्य एवं एकादश बुध से युति एवं चतुर्थे शनि से दृष्ट है। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है और जातक को हमेशा ही ऊंची सोच देंगे, थोड़ा एग्रेशन भी देंगे, थोड़ा अहंकार भी देंगे, जिससे बचना चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति है। द्वितीय तथा पंचमेश प्रथम भाव में है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय का स्वामी और पंचम का स्वामी यानी कि गुरु आपके बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, ये और भी ज्यादा बेहतर स्थिति बना रही है और जातक को हमेशा ऊंची सोच देगा, यह ऊंचा करने की चाहत देगा, ऊंचा कैरियर पसंद करेगा जातक, और जातक बहुत अच्छा ज्ञानवान होगा क्योंकि गुरु पर शनि की भी दृष्टि है और जातक धर्म से भी जुड़ा होगा। दसवें सूर्य से युति ऊंचा पद को दिखा रहा है, बुध से युति शानदार आय को दिखाता है, कर्मेश मंगल कर्म भाव में बैठे मंगल की दृष्टि और भी ज्यादा बेहतरीन है, जो कि गुरु पर ऊंचे पद को दिखा रहा है, गुरु पर मंगल की दृष्टि। शनि की दृष्टि ज्ञान तथा मकान वाहन, एक से अधिक मकान वाहन का योग देगा, ऊंचे दर्जे का शिक्षा जातक प्राप्त करेगा, मान सम्मान तथा कैरियर होगा जीवन में। गुरु सूर्य बुध की युति तथा उस पर मंगल की दृष्टि, द्वितीय छठे दशम और एकादश का संबंध है और उस पर शनि की भी दृष्टि है, जो बहुत ऊंचे पद के गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। नक्षत्र स्वामी शनि है जो कि गुरु को देख रहे हैं, तो ये और भी अच्छा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अच्छे चीजों से जुड़ा होगा और जीवन में बहुत अच्छा मुकाम पाएगा, अनेकों मकान वाहन का मालिक बनता हुआ यहाँ दिख रहा है, यानी एक से अधिक, और सुख सुविधा की कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। अब शनि की बात करें तो शनि तृतीय से एवं चतुर्थेश है और वह 12 डिग्री 23 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान एवं विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण एवं कुंडली के चतुर्थ भाव में है एवं षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग में है। लग्नेश मंगल की दृष्टि भी है अतः जातक कर्मठ होगा, मेहनती होगा, एक से अधिक मकान वाहन होंगे जातक के पास। शनि की दृष्टि छठे भाव षष्ठेश मंगल, दशम भाव दशमेश सूर्य, एकादश बुध तथा द्वितीय गुरु पर है। ध्यान दीजिए, शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, छठे भाव के स्वामी मंगल पर है, दशम भाव पर है, दशमेश सूर्य पर है, एकादश बुध पर है तथा द्वितीय गुरु पर है। अतः हम कह सकते हैं कि शनि का प्रभाव छठे षष्ठेश यानी छठे पर भी, छठे के स्वामी पर भी, दशम पर भी, दशमेश पर भी तथा एकादश एवं द्वितीय पर है, यानी द्वितीय छठे दशम एकादश का संबंध चतुर्थ से है और बहुत अच्छी कंडीशन यह दिख रहा है। जातक के कैरियर में बहुत बड़ी ऊंचाई को दिखा रहा है, शानदार कैरियर, ऊंचा पद को दिखा रहा है। शनि के नक्षत्र स्वामी राहु द्वादश में है तथा शनि को देख रहे हैं, अतः जातक कई बार विदेश यात्रा करेगा और वहां पर कुछ समय रहेगा भी। हालांकि दशम भाव और सूर्य पर, दशम भाव के स्वामी सूर्य पर दृष्टि है शनि की, जो पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद को या पिता संबंधी परेशानी को दिखा रहा है, पर शनि बेस्ट है। शनि एक प्रॉब्लम देंगे, आपका छोटा भाई होगा जो घर में हर मामले में आपके लिए इंटरफेरेंस करेगा, तो उससे बचे और उसको नजरअंदाज करके चले, समझा कर चले तो कोई दिक्कत नहीं है। पिता से वैचारिक मतभेद होगा, उससे भी आपको बचना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखें, अन्यथा शनि आपके लिए हर मामले में बेहतर है। देखिए कितना बढ़िया योग बना है, शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, शनि दशम भाव को भी देख रहे हैं, दशमेश सूर्य को भी देख रहे हैं, दशम भाव में बैठे मंगल को भी देख रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी बुध को भी देख रहे हैं और तथा द्वितीय भाव के स्वामी गुरु को भी देख रहे हैं, यानी कि द्वितीय छठे दसवें 11वें का संबंध भी बन रहा है यहाँ पर, वो भी चतुर्थ भाव से, जो जीवन में बहुत बड़ा राजयोग कारक है और कई तरह के सुख सुविधा को आपके लिए दिखा रहा है और यह आपको जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति देगा। लेकिन शनि चतुर्थ से जब भी संबंध बनाते हैं, घर से दूर रहने का योग, बार बार स्थान परिवर्तन का योग भी बनता है, थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तृतीय का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो निश्चय ही
आपका एक भाई होगा जो आपके हर मामले में इंटरफेरेंस करेगा घर में, तो उससे थोड़ा सा विवाद से बच कर रहें, और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें आपके शुक्र की, तो शुक्र जो सप्तमेश एवं द्वादश यानी 12वें के भी स्वामी है, और 10 डिग्री 43 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है, और षडबल में कमजोर एवं स्वयं की राशि तथा कुंडली के 12वें भाव में नक्षत्र स्वामी राहु के साथ है। वैसे 12वें का शुक्र धन के लिए अच्छा होता है, पर द्वादश में राहु से युति विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तथा चरित्र को खराब करेगा, जो वैवाहिक मतभेद तथा शैया सुख में कमी को दर्शाता है। और इसका कारण बनेगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होगा, वह कारण बनेगा आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी का, तो उससे आपको बचना चाहिए। धन भी लग्जरी लाइफ में अधिक खर्च करेंगे आप, हालांकि विदेश यात्रा भी होगी। अगर चरित्र को ठीक रख के चलते हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र अच्छे होते हैं 12वें में, लेकिन चरित्र को राहु के साथ हो तो जरूर भटकाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। चरित्र के प्रति कहीं भी संकल्पित रहना है आपको। वैसे आगे वैवाहिक जीवन क्या कहेगा आपका, वो देखेंगे हम आपके नवमांश कुंडली से, और ज्यादा परफेक्ट स्थिति पता चलेगी। अब बुध की बात करें तो बुध आपके अष्टमेश हैं, और ये एकादश भी हैं, और वह 12 डिग्री 16 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में, तथा षडबल में कमजोर एवं विषोपक बल में है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय हो रहे हैं, यानी कि अपने से तृतीय भाव में हो रहे हैं, लग्न में आपके बैठ गए हैं। और तृतीय और कुंडली के प्रथम भाव में मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में है, और लग्न में यह दिग्बली है। एकादश बुध द्वितीयेश गुरु दशमेश सूर्य से युति तथा षष्ठेश एवं लग्नेश मंगल से दृष्ट होकर दिग्बली है लग्न में, तथा नक्षत्र स्वामी शनि से भी दृष्ट है। अतः यह गवर्नमेंट जॉब को और भी पक्का कर रहा है, और यह बुध आपके भले ही अष्टमेश हैं, दिग्बल का फल आपको जीवन में जरूर देंगे, और निश्चय ही आपको एक श्रेष्ठ कैरियर प्राप्त होगा। तो जातक की यहाँ वाणी भी अट्रैक्टिव होगी, तेज दिमाग के व्यक्ति होंगे आप। थोड़ी देर से सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता 100% मिलेगी। बुध सूर्य से अस्त हैं, अतः प्रभाव में थोड़ा विलंब देंगे आपको, थोड़ा देरी करेंगे, लेकिन अगर आप बुध को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो यही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके नवमेश हैं, और वह 2 डिग्री 35 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है, और षडबल में सामान्य है तथा विंशोपक बल में है, और यह तत्व वर्गोत्तम है। ऐसा क्यों है, देखिए, जो चंद्रमा है वो धनु राशि में यानी अग्नि तत्व में लग्न में है, और चंद्रमा आपके नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में भी मेष राशि में यानी अग्नि तत्व में ही है, तो ये तत्व वर्गोत्तम भी हो रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। तत्व वर्गोत्तम है क्योंकि लग्न कुंडली में भी और नवमांश में भी अग्नि तत्व में है, और यह तत्व वर्गोत्तम होकर फल देने में आपको पूरी तरह सक्षम है। भाग्येश धन भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है, और गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मित्रता में है। धन भाव में शानदार कैरियर, भाग्य का साथ, धन, बैंक बैलेंस तथा परिवार का पूरा साथ देता हुआ दिखाई दे रहे हैं। नक्षत्र स्वामी केतु छठे में है, अतः गवर्नमेंट जॉब को भी दिखा रहे हैं, और चंद्रमा आपके अत्यंत अच्छे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य दशमेश है, और वह 17 डिग्री 51 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है, तथा षडबल में बलवान एवं विंशोपक बल में है, तथा स्वयं से चतुर्थ है, अपने से चौथे भाव में यानी कुंडली के प्रथम भाव में है, और कुंडली के प्रथम भाव में मंगल की राशि में मंगल से राशि परिवर्तन में है, जिससे यह शानदार राजयोग कारक है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार लग्न में सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं। यहाँ धनेश गुरु आपके एकादश बुध से युति में तथा दशम भाव में बैठे मंगल से तथा चतुर्थे शनि से दृष्ट है। ध्यान दीजिए, दशमेश सूर्य देव आपके दशमेश हैं, जो एकादश बुध से युति बनाकर बैठे हुए हैं, द्वितीय गुरु से भी युति बनाकर बैठे हुए हैं, और मंगल से दृष्ट है, दशम भाव में बैठे मंगल से, और चतुर्थे शनि से भी दृष्ट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके द्वितीय का चौथे से 10वें से 11वें से संबंध लग्न में बना, और मंगल स्वयं छठे भाव के भी स्वामी है, तो इसमें छठा भाव भी इंक्लूड हो गया। तो दूसरा, चौथा, छठा, 10वां, 11वां, इन सब का संबंध लग्न में बना। तो इतने योगों के होने के बाद जातक किसी ऊंचे पद पर ना जाए, ये संभव ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा राजयोग है आपकी कुंडली में, यह बहुत ऊंचे पद को दिखा दे रहा है, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी है, गुरु के साथ अत्यंत श्रेष्ठ युति भी बनी हुई है सूर्य की, जो शानदार आपके
कैरियर को और मान सम्मान को दिखाता है। अब राहु की बात करें तो राहु की बात कर देखिए, सूर्य का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, तो थोड़ा सा नेगेटिव तो जरूर होगा, लेकिन कैरियर वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। भले ही वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी युक्त रहेगा, जो नवमांश में और क्लियर होगा। राहु की बात करें द्वादश में तुला राशि में, राशि स्वामी शुक्र के साथ 19 डिग्री 27 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में बलवान है तथा पुष्कर नवमांश में है। द्वादश का राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देता। शुक्र के साथ चरित्र खराब करेंगे, जातक लड़कियों की तरफ भी भागेगा जो परेशानी का कारण बनेगा, और यह लड़कियों की तरफ भागना जॉब के बाद होगा आपके, यानी सरकारी नौकरी लग जाने के बाद। वैवाहिक जीवन खराब करेगा, फालतू का खर्च होगा, घर से दूर रहने का और घर से दूर रहने का योग बनेगा तथा परेशानी भी देंगे। अगर धर्म से जुड़े रहे, ध्यान दीजिए 12वें में राहु अगर हो किसी के, तो धर्म से जुड़कर और अच्छे कर्मों के द्वारा रहना चाहिए, तो उतना राहु का खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ शुक्र पर राहु का पूरी तरह प्रभाव है, तो स्थिति आपके लिए थोड़ा अनुकूल तब हो जाएगी जब आप धर्म से जुड़े, क्योंकि राहु विपरीत राजयोग में है। हालांकि सप्तमेश होकर द्वादश में अपने राशि में है, लेकिन विपरीत राजयोग में होने से कुछ पॉजिटिव स्थिति आपके लिए पैदा करेंगे। धन तो देंगे, खर्च भी कराएंगे, लेकिन गलत चीजों की तरफ आकर्षित भी करेंगे, तो उससे बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। केतु की बात करें, छठे भाव में मेष राशि में है और यह 19 डिग्री 27 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है। राशि स्वामी मंगल दशम में दिग्बली है। केतु सरकारी सेवा के अनेकों अवसर आपको जिंदगी में देंगे, और शनि की दृष्टि केतु पर है, पर यह आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देगी, जॉब में विलंब कराएगा केवल। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, केतु इतने अच्छे हैं और इतने ग्रहों के इनके नक्षत्र में इतने ग्रह कि केतु आपको जॉब के लिए अनेकों अवसर देते हुए दिख रहे हैं, जो आपके जीवन में केतु की यह स्थिति 4 चांद लगा देगी। अब अगर हम बात करें D9 कुंडली यानी नवमांश कुंडली, अब नवमांश कुंडली की बात करें तो नवमांश में लग्न कुंडली के लग्नेश मंगल भाग्य भाव में है, जो कि अच्छे हैं। सप्तमेश लग्न कुंडली के शुक्र पंचम भाव में शनि की राशि में शनि के साथ है, ये भी ठीक है, लेकिन जातक प्रेम संबंध जॉब लगने के बाद बनाएगा। लग्न के नवमेश तथा लग्न के जो नवमेश हैं वो चंद्रमा है, जो कि आपके नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तत्व वर्गोत्तम होकर, तो थोड़ा सा चंद्रमा को पॉजिटिव करना है, वैसे चंद्रमा ठीक है। D9 के 9 में मंगल अच्छे हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में मित्र राशि के हैं, ये भी अच्छे हैं। कर्मेश आपके बुध धन भाव में अच्छे हैं नवमांश कुंडली में। कर्मेश बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ भी जॉब का योग दिख रहा है। कर्म भाव के स्वामी बुध पर छठे भाव के स्वामी शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि है, यह भी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों नवमांश कुंडली में भी दृष्टि देखा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, तो यह करियर के लिए अच्छा है। सप्तमेश गुरु आपके द्वादश में है, सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर द्वादश भाव में है, और राहु केतु लग्न तथा सप्तम में है, यानी कि आपके लग्न कुंडली के भी सप्तमेश द्वादश में है और नवमांश कुंडली के भी सप्तमेश गुरु द्वादश में है। शनि की दृष्टि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव पर है और लग्न तथा सप्तम में राहु और केतु हैं, और यह सभी चीजें विवाह के लिए नेगेटिव है। पर दूसरा विवाह तभी संभव है जब आपका चरित्र खराब हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तरफ बढ़े, अगर उससे बच के रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। D9 कैरियर के लिए ठीक है। नवमांश के कारक शुक्र भी अच्छे हैं पंचम भाव में, तो आपका कैरियर वगैरह या ग्रहों की स्ट्रेंथ अच्छा है। ग्रह यहाँ पर नवमांश कुंडली में भी बहुत हद तक बली आपके और बलवान दिख रहे हैं। अब चलित कुंडली आपका सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दशमांश कुंडली मैं शो नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को बता देता हूं क्या स्थिति है। लग्न के 10 में सूर्य बनते हैं, जो कि D10 में चतुर्थ भाव में धनु राशि में अग्नि तत्व में बहुत अच्छे हैं। दशमांश के कारक शनि हैं, जो कि दशमांश के दशम भाव में है, जो बहुत अच्छा है। दशमेश बुध तृतीय में है और लग्नेश भी बुध ही बनते हैं दशमांश के, वो भी तृतीय में है, यानी कि लग्नेश और दशमेश आपके दशमांश के तृतीय में है। सूर्य धनु राशि में अग्नि तत्व राशि में है और चंद्रमा के साथ है, तथा सूर्य गुरु का राशि परिवर्तन दशमांश कुंडली में हो रहा है। अतः यह 100% एक तो सूर्य का अग्नि तत्व में जाना और सूर्य गुरु का राशि परिवर्तन होना और सूर्य चंद्रमा का साथ होना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS IPS का योग 100% कंफर्म करता है, क्योंकि आपके लग्न कुंडली में मंगल तथा सूर्य भी बहुत ही शानदार परिस्थिति में बैठे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी जॉब कब होगी, हमने सब कुछ देख लिया, आपको बता दिया मैंने कि कैसे कैसे योग बन रहा है इस कुंडली में। तो इतने चीजों को देखने के बाद हम एक परफेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा या नहीं।
अब देखिए हमने चेक कर लिया हर तरह से, यहाँ गवर्नमेंट जॉब का योग दिख रहा है, लेकिन ये योग वास्तव में बनेगा कब, यानी जातक को जॉब लगेगी कब? तो जब इनके सूर्य में, गुरु में, अभी सूर्य की दशा चल रही है और अभी आगे तक लंबी चलेगी। तो जब इनके सूर्य में, गुरु में मंगल आ जाएंगे, यानी कि 2023 में सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर आएगा और उसी में मंगल आ जाएंगे मार्च के बाद, यानी मार्च से। तो 2023 के मार्च से सूर्य में की दशा में, सूर्य की दशा में, गुरु की अंतरदशा में मंगल का जब प्रत्यंतर आएगा तो उस समय इनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। और यह गोचर भी इस चीज को फलित कर रहा है और गोचर भी इस चीज को बता रहा है। तो 2023 के मार्च के बाद इनके गवर्नमेंट जॉब का योग है। तो 2023 के मार्च से लेकर मई जून तक, यानी 2-3 महीने के अंदर में इनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी और 100% हो जाएगी। अब शादी की बात करें तो 2024 में इनके शादी का योग बन रहा है और बहुत ज्यादा परफेक्ट रूप से बन रहा है। आपकी कुंडली में धन, मकान, वाहन, सुख सुविधा पर्याप्त है। एक से अधिक मकान वाहन का योग है, मान सम्मान है। हाँ, पिता से मतभेद होगा, उससे बचे, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब कुछ रत्न और उपाय आपको वो अभी करने हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ, आप कर लें। और आपका श्रेष्ठ कैरियर है, ऊंचे पद के लिए आप बने हैं, आईएएस आईपीएस की तरफ जाए। आईएएस बनना चाहते थे आप, कुछ ने पूछा है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आईएएस बनने का 100% योग है और आपको बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो कुंडली एनालिसिस पसंद आए तो आप सभी चैनल को, कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।